मुझे इंडस्ट्री में किनारे लगाया जा रहा था, लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे, मुझे लोगों से शिकायत थी, मैं इस तरह के गेम खेलने में अच्छी नहीं हूँ। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से मैं उकता गई थी, मैंने कहा मुझे ब्रेक चाहिए। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया डैक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट में। बॉलीवुड में इतना नाम कमाने के बावजूद प्रियंका ने भारत से बाहर करियर ऑप्शन तलाशने शुरू क्यों किए, क्यों वो बॉलीवुड छोड़कर गईं, इन सभी सवालों पर प्रियंका ने अब खुलकर बात की है। अगर आपको याद हो तो साल 2012 में प्रियंका चोपड़ा का एक इंग्लिश गाना रिलीज हुआ था, इन माई सिटी। यूएस में उनके करियर की शुरुआत इसी गाने से हुई थी। प्रियंका ने इसके बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि म्यूजिक ने उन्हें दुनिया के दूसरे हिस्से में जाने का मौका दिया। प्रियंका के मुताबिक मैं उन फिल्मों के लिए तरस नहीं रही थी जिन्हें नहीं करना चाहती थी। इसके लिए मुझे कुछ लोगों और क्लबों के साथ कॉन्टैक्ट बनाने की जरूरत थी। इसके लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती और तब तक मैं ठीक ठाक काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये सब करना चाहिए। तो जब गाने का ऑफर मिला मैंने कहा कि कुछ भी हो, अमेरिका जा रही हूँ बस। जैसे ही प्रियंका का ये स्टेटमेंट बाहर आया, कई लोग उनके सपोर्ट में सामने आए और कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। कहा गया कि प्रियंका विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। इस मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, प्रियंका का बॉलीवुड के बारे में कहना कि लोगों ने उनके खिलाफ गुट बना लिया था, उन्हें बुली किया और फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया। जिस महिला ने अपने दम पर सब हासिल किया उसे भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। हर कोई जानता है कि करण जौहर ने उन्हें बैन कर दिया था। कंगना ने आगे लिखा कि मूवी माफिया को प्रियंका चोपड़ा के रूप में सही पंचिंग बैग मिल गया। उन्हें इस हद तक हरास किया गया कि भारत छोड़कर ही जाना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका ज़नाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इस हफ्ते की महिलाओं से जुड़ी दो बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी प्रियंका चोपड़ा के एक खुलासे पर कि क्यों वो बॉलीवुड को छोड़ हॉलीवुड चली गई। इस बयान के आने के बाद क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या क्या विवाद हुआ। साथ में बात करेंगे पॉपुलर मीडिया में फीमेल रिप्रेजेंटेशन की, क्या इंडस्ट्री पॉलिटिक्स महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। ज़नाना रिपब्लिक के दूसरे भाग में बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईपी कॉलेज फॉर विमेन में एनुअल फेस्ट के दौरान हुई हरासमेंट की घटना पर। शुरू करते हैं आज के पहले मुद्दे से। प्रीति, प्रियंका चोपड़ा का जो पूरा विवाद अभी सामने आया, उनका एक बयान बेसिकली, और जहां से वो विवाद शुरू हुआ कि कई लोग सपोर्ट में भी आए और कई लोग जो कि बेसिकली ट्विटर पर जो लोग रहते हैं उन्हें कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, अब तो वो हॉलीवुड में जाके सेटल हो गई हैं, सारी चीज़ें सब तो बढ़िया चल रहा है, सो वाई शी इज़ डूइंग दैट। क्या कहेंगे आप इस पूरी जो कंट्रोवर्सी हो गई है, अब बन गई है, उस पर? अगर हम दिवांशी पहले जाएं और स्टडी करें कि, या स्टडी तो छोड़िए, अगर हम देखें कि कैसे प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड चली गई, क्योंकि वो तो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और ऐसा नहीं है कि वो अपने चरम पे नहीं थी, अपनी पीक पे नहीं थी, बढ़िया कर रही थी। और फिर हमने देखा कि मतलब मूवी से थोड़ा डिसअपेयर हो रही थी। जो उनको मूवीज़ मिल रही थी, आई थिंक एक बाजीराव मस्तानी में एक रोल एज अ सेकंड लीड का रोल उन्हें मिला था, पर वैसे जो मीटी रोल प्रियंका चोपड़ा को मिलते थे वैसे देखने को नहीं मिल रहे थे। पर समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं मिल रहे थे, कि ऐसा नहीं था कि वो एक टॉप रेटेड एक्ट्रेस नहीं थी उस वक्त की। पर हमने प्रियंका चोपड़ा से ये नहीं सुना, हमने बस उनका एक म्यूज़िक वीडियो देखा, फिर देखा कि वो हॉलीवुड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई हैं, वो वहाँ के OTT प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर रही हैं। फिर बात आई कि अरे वो निक जोनस को डेट कर रही हैं, क्योंकि निक जोनस एक बहुत बड़े म्यूज़िक स्टार हैं हॉलीवुड, मतलब अमेरिका के जोनस ब्रदर के जो ग्रुप में रह चुके हैं और उनके लीड हैं अगर आप देख लें तो फिर खबर आई कि उन्होंने निक जोनस से शादी कर ली है। अब एक निक जोनस, अगर आप सेलिब्रिटी डम का बात करें तो वो एक छोटा मोटा नाम नहीं है। निक जोनस एक बहुत बड़ा नाम है। अगर मतलब जैसे कहते हैं ना, जो पॉप स्टार्स होते हैं, हर एक जनरेशन के एक कोई पॉप स्टार्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं। तो जोनस ब्रदर्स, निक जोनस, जो एक पीढ़ी है रिसेंटली, जो यंगर पीढ़ी है, उनमें बहुत बहुत फेमस थे और है। तो फिर उन्होंने उससे शादी कर ली और फिर अब उनकी एक हॉलीवुड फिल्म आ रही है। अभी मतलब एक्चुअली वो आज ही इंडिया में आई हैं निक जोनस के साथ। अपना एक OTT प्लेटफॉर्म में एक उनका एक कोई शो है, उसको प्रमोट करने के लिए, सिटाडेल। और इस दौरान उन्होंने सरोगेसी के थ्रू एक उनकी अभी बच्ची भी हो गई है। तो ये सब कहते हैं ना, और अगर आप बहुत मतलब
अगर आप ट्रेडिशनल मार्कर्स ऑफ सक्सेस देखें, हाँ वैसे देखना नहीं चाहिए, पर हमारी सोसाइटी इतनी शैलो होती है, अगर आप एक ये पन्ना पकड़ें और उसमें बॉक्सेस होते हैं उनको टिक करें, तो प्रियंका चोपड़ा अब एक ऐसे स्तर पे हैं कि सक्सेस वाइज उन्होंने सारे बॉक्स टिक कर दिए हैं पर्सनली और प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब उनसे एक इंटरव्यू किया गया, क्योंकि अभी तक प्रियंका चोपड़ा ने कुछ नहीं बोला था कि उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा हॉलीवुड के लिए, कि आई गॉट अपॉर्चुनिटीज, ऐसी बहुत वेग सी बाइट्स आती थी उनके, बहुत वेग से कमेंट्स आते थे। पर एक विस्तार में उन्होंने जो इंडियन पब्लिकेशन को इंटरव्यू दिया और उसमें जो कहा वो थोड़ा चौंकाने वाला था बहुतों के लिए। अब उस वक्त एक रूमर चल रहा था कि एक उनकी कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी शायद एक सुपरस्टार से थी जो बॉलीवुड वाइब सर्कल्स थी, उनको नहीं पसंद आया। करण जौहर उसमें एक वो थे, और एक ये सब रूमर मिल का वो था कि और फिर एक कार्टेल होता है बॉलीवुड में जो बहुत लोगों ने बात करते हैं उसके बारे में, कंगना रनौत बहुत ओपनली बात करती हैं कि एक ये कार्टेल बन गया है जो एज पर कंगना रनौत करण जौहर से हेडेड है। पर और उन्होंने इनको पूरा आइसोलेट कर दिया, मूवी माफिया उनको कर दिया। पर इन्होंने नहीं बोला है, प्रियंका चोपड़ा ने नहीं कहा है, पर इन्होंने बोला दैट, इन्होंने यही बोला आई हैड बीफ विद सम पीपल इन हॉलीवुड, जिनका मतलब कि मेरे बहुत लोगों से जो टॉप पोजीशंस में थे नहीं बन रही थी। इनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी आके बोला कि इनको काम मिलना बंद हो गया था, कोई इनको काम ही नहीं दे रहा था, उन्होंने ये भी बोला है। तो ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे जो रूमर है, जो अफवाह थी कि यही थी कि ये जो पूरा एक बॉलीवुड कार्टेल, एक क्लिक होती है जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं बॉलीवुड में, उन्होंने मन बना लिया था कि इनको आइसोलेट करना है। ये एक रूमर था उस वक्त, कभी इन्होंने नहीं बोला। पर अब ये ने किसी को फिंगर नहीं पॉइंट की है, किसी के बारे में नहीं बोला है, पर उन्होंने ये चीज़ ओपन में बोल दी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा यही हुआ होगा, तो इसीलिए इनको जाना पड़ा। पर अब इसको दो नज़रिए हैं देखने से। जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ देवांशी, क्या होता है ना, गलत नहीं है कि अगर आपको अफसोस हो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, इसको कहते हैं सेल्फ पिटी। और इसको मैं ये भी कहती हूँ कि आप बार बार इसके बारे में जिक्र करते हो, प्रेस से बात करते हो कि देखिए मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इस आदमी ने मेरे साथ बुरा किया, इस महिला ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे को ये फिल्म नहीं देने दे रहे हैं, ये सब मेरे खिलाफ है। बहुत सारी महिलाएं करती हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है और आपको ठीक नहीं लगता, आपको इसके बारे में बोलना चाहिए। पर एक ब्यूटी होती है जो मैंने इनमें भी देखी कि इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, इन्होंने अपना पेन, अपनी आइसोलेशन, उसको इन्होंने ड्राइव किया और अपने एम्बिशन को सींचा। और मैं एक रेजिलियंस होती है जो बहुत कम महिलाओं और मर्दों में बहुत कम में पाई जाती है। रेजिलियंस होती है अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ा बीत गया है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कि आप अपना सब कुछ इकट्ठा कर लें और आप कहें कि मैं जहाँ पर थी उससे भी आगे जाकर जाऊंगी। एक बहुत आप बहुत ब्रेव इंसान होता है ऐसा जो कर सकता है। आप उस दुख को वैसे चैनलाइज कर लेते हो कि आप कहीं और उससे भी बड़ा आप कुछ पाओगे अपने लिए। हम में से बहुत, और गलत बात नहीं है, पर हम में से बहुत सीमित रह जाते हैं, हम उस धक्के से उभर नहीं पाते हैं कभी कभार। और बहुत सारे केसेस हैं बॉलीवुड में जो ये केसेस रह चुके हैं, जो उभर नहीं पाए हैं इस सदमे से, और इसीलिए हम बार बार देखते हैं उनके इंटरव्यू में, बुरा लगता है उनके लिए, पर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मतलब बहुत लोगों ने कंपेयर भी किया है ट्विटर पे कि देखिए यू नो शी कुड हैव बीन अनदर परवीन बॉबी, और शी कुड, मतलब कि ये और बिल्कुल ही फेड हो जाती। हाँ, आपको काम तो मिल नहीं रहा है, कितनी सारी एक्ट्रेस हैं, आपको अगर काम दे नहीं रहा है कोई, तो आप चलिए हाथ पैर मार लेंगे, उसके बाद में आप बस अपना हिम्मत खो देंगे, और फिर आप इंडोर्समेंट्स में जो आपको पैसा वहाँ से मिलता है आप इंडोर्समेंट्स करेंगी, फिर आप छोटे मोटे OTT शोज़ करेंगी, और फिर थोड़े वक्त के बाद आप फेड आउट हो जाएंगी करियर वाइज। और द फैक्ट दैट इन्होंने जो अपने लिए, इन्होंने अपनी, इनका मतलब राइजिंग एज अ फीनिक्स अगेन, कि आप कहीं पर नहीं थे और आप ऐसे इतना उभर के आए हो। इट टेक्स अ ग्रेट सेंस ऑफ पावर एंड इट टेक्स अ ग्रेट सेंस ऑफ रेजिलियंस कि आप ये कर सको। और ये रेजिलियंस बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, और इसमें बहुत मतलब हिम्मत तो चाहिए, आपको बहुत ब्रेव होना पड़ता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं आगे जी, और आप ड्वेल नहीं कर रहे हैं, एक ही बात पर ड्वेल नहीं कर रहे हैं। प्रीति, एक और चीज़ आती है, अब जैसे पॉलिटिक्स की बात हो रही थी और अभी हमने कंगना रनौत की भी बात की, तो वो बड़े खुल के सपोर्ट में आई, उस पर मैं थोड़ी सी आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगी कि क्या सोचती हैं आप?
अगर आपने पॉलिटिकली पूछा है, चाहे मैं इस नज़रिए को सिर्फ महिलाओं के नज़रिए से देखती हूँ और मैं इस नज़रिए को बिल्कुल पॉलिटिक्स के नज़रिए से नहीं देखूंगी, क्योंकि चाहे मैं कंगना रनौत की पॉलिटिक्स पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ, वो जब हम उनकी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जब वो और उनके अजीब गरीब सवाल जिस और चीज़ों पे वो उठाती हैं उन पे बात करेंगे, ये टिप्पणी मेरी मैं तब दूंगी। इसमें मुझे एक चीज़ में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ देवांशी के, और मुझे लगता है हर महिला को करना चाहिए जी। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप उसको बार बार बोलना चाहती हैं, बताना चाहती हैं लोगों को, चाहे आप हर दिन वो ट्वीट करके बोलें और कहें, उसमें कोई एजेंडा नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें किसी को आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और आपको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने, अगर आप पे ये बीता है, आपने अपना आउटलेट ये उसको माना है, तो आई रिस्पेक्ट कोई भी जो बोलना चाहे, बताना चाहे, चाहे दिन में 10 बार बोले, आई रिस्पेक्ट। बहुत हिम्मत लगती है किसी के भी खिलाफ बोलने की, स्पेशली जब पावर इक्वेशंस होते हैं और वो कॉन्वल्यूटेड होते हैं। तो हाँ, कंगना रनौत को अगर लगता है उनके साथ बुरा हुआ है, आई रिस्पेक्ट हर। आई थिंक बहुत हिम्मत है कि वो बार बार एक ही चीज़ बोलती हैं, चाहे, और बहुत लोग बोलते हैं अरे इसकी तो आदत बन गई है, और ये जानबूझ के ये कर रही है क्योंकि इनको, मतलब वो एक राइट विंग ड्रॉ कर रही हैं कि वो सारी एनर्जी उस एको चेम्बर से लेकर उसमें फीड कर रही हैं, बार बार अटैक कर रही है, ये तो मतलब ये तो आदत हो गई है। ये मुझे बहुत गलत बात लगती है, क्योंकि अगर कोई भी महिला कुछ बार बार बोलती है, बोलने में बहुत हिम्मत लगती है, ना बोलने में और बाद में कुछ करके बोलने में, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने किया है, उसमें बहुत हिम्मत लगती है। दोनों सेम है मेरे लिए। और हाँ, मुझे लगता है कि द वे प्रियंका हैज़ डन इट बहुत रेयर है। हम में से बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है कि छोड़ो, मेरे साथ ये हुआ, अब मैं आगे जाऊंगी। और हम नहीं करते, हम उसी में रह जाते हैं, उसी में सीमित रह जाते हैं। ये, और शायद बहुत लोग जो उनसे इस तरह की इंस्पिरेशन ड्रॉ भी करना चाहते हैं। और प्रियंका चोपड़ा प्रीति कई बार वो अपनी बात को आगे रखती हैं, बहुत खुलकर बात करती हैं। और मैं उनके कई इंटरव्यूज़ देख रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा भी था कि मैं अपनी ऑनेस्टी के चक्कर में काफ़ी बार फंस जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं। और मैं एक इंटरव्यू उनका याद करना चाहूँगी, यहाँ बॉलीवुड हंगामा को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बात आई थी रिप्रेजेंटेशन की, कि महिलाओं को बॉलीवुड में पर्टिकुलरली उन्होंने एक बात बोली थी कि हम हमेशा फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स कहते हैं, अगर किसी में फीमेल किरदार है जो एक सेंट्रल स्टेज लिए हुए है, ये नहीं कहते कि मेल ओरिएंटेड फिल्म है, वो जनरल है क्योंकि वो एक तय नियम के हिसाब से चलता है। तो फिर उस पर उन्होंने आगे काफ़ी बात कही है कि आप चेन्नई एक्सप्रेस को दीपिका पादुकोण की फिल्म नहीं कहते हैं, जबकि कहना चाहिए कि क्यों ना एक एक्ट्रेस को भी जिसका प्रमुख रोल है, मेन रोल है, उसके बारे में बात करनी चाहिए और क्यों ना हमें क्रेडिट दिया जाए। बर्फी के लिए मुझे क्यों ना क्रेडिट दिया जाए, लेकिन जब भी बात होती है पॉपुलर मीडिया में, जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल एक्टर्स को, वो हमेशा ऐसे होता है चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की फिल्म है, बर्फी रणबीर कपूर की फिल्म है। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका इस पर क्या कहना है प्रीति? ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। और आपको जैसे प्रियंका चोपड़ा बहुत मुंहफट है, ऑनेस्टली बोल लेती हैं अपनी चीज़ें, क्योंकि देखिए अगर आप महिला हैं और अगर आप अपना हक नहीं मांगेंगी, बोलेंगी, आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी पुरुष प्रथा सोसाइटी है, हमारी सारी इंडस्ट्रीज पुरुष प्रथा इंडस्ट्रीज हैं, ये ऐसा ही चलता रहेगा, यही नियम बनाया गया है। ये नियम सिर्फ महिलाएं ही चैलेंज कर सकेंगी और उनको करना चाहिए और तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रहेगा देवांशी, ये हमेशा रहेगा, चाहे ये न्यूज़ चैनल हो, चाहे ये एक फिल्म हो, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट मैन विल लाइक टू पुश यू इन अ कॉर्नर। जी, और इसी से फिर मैं थोड़ा पीछे भी जाती हूँ, जो पॉलिटिक्स की उन्होंने बात की, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और वर्क प्लेस पॉलिटिक्स प्रीति, इट्स एवरीवेयर, इट्स एविडेंट। तो मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जहाँ पर उसका टाइटल ऐसे था कि कैसे डील करें महिलाएं, क्योंकि इट इज़ एविडेंट, जैसा अभी आपने कहा भी। और कई बार ऐसा होता है एज अ वुमेन, जैसा हमारी कंडीशनिंग हुई, हम सोच लेते कि नहीं मेरा काम मेरे लिए बोलेगा,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। तो मैं इस पर भी आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि हाउ वन शुड डील विद दैट। आप क्या सोचती हैं कि इसे किस तरह से लिया जाना चाहिए? देखिए, इसमें जो जेंडर रोल है वो तो है ही, पर मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड करना चाहूँगी देवांशी, क्योंकि देखिए जब स्कूल में जब हम जाते थे, अब स्कूल में एक ग्रुप होता था जो हम मतलब एटलीस्ट जब हम स्कूल में हम कहते थे अरे बड़ा हैप ग्रुप है, बहुत हैपनिंग है, मतलब उसके जितने भी बच्चे जो इकट्ठे थे उस ग्रुप में एस्पिरेशन तो सब उनसे दोस्ती करना चाहते थे। वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, वो पढ़ाई में अच्छे थे, वो सोशली अच्छे थे। एवरी गर्ल हैड अ क्रश ऑन द बॉयज ऑन दैट ग्रुप और एवरी बॉय हैड अ क्रश ऑन द गर्ल्स इन दैट ग्रुप। ये इट ग्रुप माना जाता था स्कूल में। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये महिलाओं और पुरुष का वो नहीं है, वैसा ही ग्रुप हर इंडस्ट्री में होता है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे आप जिस भी, चाहे आपका खुद का ऑफिस हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी आपका ऑफिस होगा, एक ग्रुप होगा, एक क्लिक होगी, जो सारा वो पावर सेंटर बन जाता है। तो वो स्कूल का, जैसे एग्जाम्पल दूंगी, हम सब पास आउट हो चुके हैं, पर अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे और हम याद दिलाएंगे एक दूसरे को, तो अभी भी मान लीजिए आप 10 साल हो गए, आप पास आउट हो गए, आप बात करते हैं, अरे वही उस फलाना फलाना नाम लेंगे उस ग्रुप का, वही बैच था ना जिसमें वो थे। हाँ, तो मतलब उसी बैच की बात कर रही हो ना। तो वो एक पावर सेंटर क्रिएट हो जाता है, और a lot of times this power center then exploits everybody else. And स्कूल में भी होता था कि किसी और को आने नहीं देते थे। अगर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता था, नहीं आने देते थे, और बिल्कुल क्लिक टाइट हो जाती थी, और आप बहुत लोग दोस्ती करना चाहते थे, उस ग्रुप में अंदर आना चाहते थे, पर आपको नहीं अलाउ, परमिशन, मतलब वो परमिशन तो छोड़िए, वो आपको कुछ भी वो ऐसा करके इतना टाइटली वो नेट होता था, कभी आपका मजाक उड़ा देते थे, बिल्कुल वो बुली करते थे, कहीं ना कहीं थे। तो जैसा, तो ये हर उसमें होता है, हर फील्ड में होता है सिर्फ। और जो उस ग्रुप के जो बाहर लोग खड़े हैं, वो सिर्फ महिलाएं नहीं है, मेन भी हैं। तो दे सफर इक्वली। अब जैसे आप बुलीज को डील करते हो, समटाइम्स यू हैव टू डील विद दैट ऑन द बुली, लाइक बुलीज, और साइड स्टेप देम, मतलब मेक देम इनकॉन्सिक्वेंशियल, कि उनका कोई आपको उनकी पावर सिर्फ तब कब होगी जब आप उनके बारे में बात करना बंद कर दोगे। तो टू साइड स्टेप देम, और मुझे लगता है प्रियंका चोपड़ा ने इसमें एग्जैक्टली वही किया है, दैट शी हैज मेड देम कंप्लीटली इनकॉन्सिक्वेंशियल। भाई बॉलीवुड में तो हॉलीवुड में हो, you know, it's like that, and it's a bigger change for her, है ना। जो एक कामयाबी कहते हैं ना, कि वो एक बड़ी कामयाबी शायद उन्होंने हासिल कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इस विषय पर अपना ओपिनियन दिया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑल विमेन कॉलेज, यहाँ 28 मार्च को फेस्ट चल रहा था। कॉलेज की दीवार फांदकर लड़कों का एक ग्रुप फेस्ट में आता है। आरोप है कि इन लड़कों ने लड़कियों को हरास किया, उन्हें फिजिकली अब्यूज तक किया, नारे लगाए। साथ ही कथित तौर पर लड़कों ने छात्राओं के हॉस्टल में घुसने की कोशिश भी की। दिल्ली महिला आयोग ने इंद्रप्रस्थ कॉलेज में फेस्ट के दौरान लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की खबरों पर दिल्ली पुलिस और कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। 29 मार्च को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने कॉलेज में आयोजित फेस्ट के दौरान छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कदम उठाया। स्टूडेंट्स ने इस इंसिडेंट के विरोध में प्रदर्शन किया, पुलिस ने उन्हें ही डिटेन कर लिया। पुलिस पर भी हरासमेंट के आरोप लग रहे हैं। 31 मार्च को भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी रहा। जब विमेन को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी की जरूरत होती है, उस दिन हमारे कंसर्न्स का, हमारे इमोशंस का, हमारी सिक्योरिटी का मखौल बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है। कल यहाँ पर फेस्ट था। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जानते हैं कि फेस्ट के दिन यहाँ पर एडेड सिक्योरिटी की जरूरत है, एडेड सेफ्टी की जरूरत है। लेकिन उसी दिन से जब भीड़ बढ़नी शुरू होती है, तो बजाय इसके कि पुलिस फोर्स बुलाई जाए और ज्यादा सिक्योरिटी टाइटन की जाए, यहाँ पर हर दिन की तरह केवल एक पीसीआर वैन मौजूद रहती है। दूसरी लड़की ने कहा, हमें कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से समस्या है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे बताने के लिए कि ऐसी चीजें हो रही हैं, उनसे कहा गया कि लड़कियों को निकाल दो कॉलेज से, लड़कियां नहीं रहेंगी तो लड़के अपने आप चले जाएंगे। लड़कियों को उस भीड़ में बाहर निकाल दिया जहां दिक्कत थी। भगदड़ में कई लोग घायल हुए। आज जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने उन्हें ही अरेस्ट कर लिया। लड़कियां वॉशरूम और क्लासरूम में खुद को लॉक कर रही थी ताकि कोई लड़का उनके साथ कुछ गलत ना करे। कॉल करने के बाद भी पुलिस तुरंत नहीं आई। मिरांडा कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ था। नारे लग रहे थे, मिरांडा नहीं छोड़ा, आईपी क्यों छोड़ेंगे। राम भगवान के नाम के नारे लगाकर वो लड़कियां छेड़ रहे थे। प्रीति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये पूरी जो घटना आईपी कॉलेज में हुई, उसमें पुलिस का इनएक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का इनएक्शन
जो एक ऑल विमेन कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल ऐसा कहती हैं कि लड़कियों को बाहर निकालो, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। आपका क्या कहना है? आपको ओपिनियन जानना चाहूँगी इस पर। एक बहुत ना एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 2002 में मैं कॉलेज में थी जी। मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में थी, मेरी 2 दोस्त थी जो आईपी कॉलेज में थी उस वक्त भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी आईपी कॉलेज में। और जो हमारा फेस्टिवल होता था, तरंग होता था, मुझे आईपी फेस्टिवल का नाम मैं भूल रही हूँ, हाँ, तो आई गेस यही उनका फेस्टिवल चल रहा था। और उस वक्त उन्होंने फेस्टिवल ही कैंसिल कर दिया था क्योंकि पहले दिन कुछ वाकया हो गया था। और मुझे याद है मेरी जो दोस्त थी 2, उनको इतना बुरा लगा था क्योंकि उन्होंने तो पूरा साल आप वेट करते हो ना कॉलेज फेस्टिवल का, आप प्रेपरेशन करते हो, वेट करते हो, और बिना कुछ कहे कुछ करे उन्होंने कुछ नहीं किया और उनसे उनका फेस्टिवल ले लिया गया क्योंकि किसी बाहर ने, किसी और कॉलेज के बॉयज़ ने एंटर करके जो भी उन्होंने किया। सो इट इज़ अगेन वेयर द वुमेन और जो महिलाएं हैं, आपने उनको दोषी करार दिया, उनको आपने उनके ऊपर आपने उनको पनिश किया क्योंकि आपने उनका फेस्टिवल ले लिया। बल्कि जो आपको करना चाहिए था, विच इज़ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज बॉयज़ एंड मेक एग्जाम्पल्स ऑफ दोज बॉयज़। और एग्जैक्टली इट्स द सेम स्क्रिप्ट। 28 मार्च को ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, उन्हीं को डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा। पुलिस पर भी हरासमेंट के आरोप लग रहे हैं और अब लड़कियों की मांग है कि जो उनकी प्रिंसिपल है उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए, पुलिस के इनएक्शन पर बात होनी चाहिए। बस एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, हम कॉलेजेस को एक सेफ स्पेस की तरह देखते हैं और बहुत सारे, इवन माय पेरेंट्स वांटेड मी टू गो इन ऑल वुमेन कॉलेज, वो सारी चीज़ होती है। जब ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं, जब ऐसी चीज़ें सब लोग सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर से बंदिशें लगनी लड़कियों पर, उनको ही बार बार बोला जाता है। उस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। इट इज़ लाइक आई सेड कि वही एग्जाम्पल है कि यू मेक द वुमन रिस्पॉन्सिबल। ऑल गर्ल्स कॉलेज डजंट हेल्प। आपने ये खुद ही एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया। मैं खुद बताती हूँ, मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में गई थी। कोर्स बहुत बढ़िया था लेडी श्रीराम कॉलेज में, तो इसीलिए मैं गई और मेरे लिए कॉलेज लाइफ बहुत ही बढ़िया थी। पर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ दैट इट वॉजंट वेरी सेफ द मिनट यू लेफ्ट योर गेट। कॉलेज गेट जैसे ही आप छोड़ती हैं, हमारा एक वक्त हो गया था कि हंसी आती है अभी कि फॉर 2 वीक्स एक ईव टीजिंग ड्राइव निकाली गई थी लेडी श्रीराम और गार्गी कॉलेज के बाहर, और वहाँ पर महिलाएं प्लेन क्लोथ्स में 2-2 हफ्ते बैठ के और पीसीआर थोड़े दूर खड़े होकर, और मुझे ही पता है कितने लड़के बाहर से पकड़े गए थे who used to be there cat calling, trying to grab you, molest you। बहुत इंसिडेंट्स हुए थे तभी ये ईव टी, और ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। तो ये नहीं है कि आपके कॉलेज के सामने तो नहीं हुई थी, ये हमारे कॉलेज के सामने हुई थी। वही जो मैं कह रही हूँ कि बार-बार ऑल गर्ल्स कॉलेज, ऑल गर्ल्स कॉलेज, तो आप एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। तो आपको लगता है कि आप एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में भेज रहे हो क्योंकि आपकी लड़की सेफ रहेगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा और फिर सोसाइटी का माइंडसेट नहीं चेंज होगा, बात तो एक ही रहेगी। बात बहुत बहुत बेसिक उससे शुरू होती है, वो जो माइंडसेट अभी प्रीति ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से प्रीति कि आपने इस बारे में भी बात की। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी ज़नाना रिपब्लिक के नए एपिसोड में, नए मुद्दों को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।